रेयांश अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके अंदर जागी शक्तियों ने उसे एक अलग ही दुनिया से जोड़ दिया था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। नीली रोशनी से घिरे उस पुराने मंदिर के बीचों बीच बूढ़ा रहस्यमयी व्यक्ति अब भी उसे गौर से देख रहा था। शुरुआत हो चुकी है, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन असली रास्ता अब खुलेगा। रेयांश के मन में सवालों का तूफान था। मुझे क्या करना होगा? बूढ़ा मुस्कुराया, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अब तुझे एलिमेंटल मॉन्स्टर्स के असली रहस्य को जानना होगा। अचानक मंदिर की जमीन फटने लगी। एक तेज नीली लपट रेयांश को अपने अंदर खींचने लगी। वह चीखता रहा, लेकिन अगले पल वह एक और अजीब दुनिया में था। यह दुनिया सामान्य नहीं थी। हवा में अजीब सी खुशबू थी। दूर दूर तक नीले पहाड़, उड़ते हुए द्वीप और चमकते हुए जीव दिखाई दे रहे थे। कुछ जीव आग में लिपटे थे, कुछ पानी के बुलबुलों जैसे थे, तो कुछ पत्थर जैसे भारी लग रहे थे। रेयांश खुद से बड़बड़ाया, ये कहाँ आ गया हूँ? तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसके पास एक चमचमाती छड़ी थी। उसकी आंखों में जोश था। नया आया है क्या? उसने हंसते हुए पूछा। नाम क्या है? मैं। रेयांश उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। मैं वेदर हूँ। स्वागत है एलिमेंटल जोन में। वेदर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। यहाँ हर कोई एक मॉन्स्टर बनना चाहता है, लेकिन ये आसान नहीं है। रेयांश ने इधर उधर देखा। कुछ लोग पानी के मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, तो कोई हवा में उड़ते जीवों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे पास कोई मॉन्स्टर है? वेदर ने पूछा। रेयांश ने सिर हिलाया, नहीं। वेदर हंसा, तो पहला मॉन्स्टर पकड़ना पड़ेगा। चल, मैं मदद करता हूँ। दोनों एक घने जंगल की ओर बढ़े। वहां पेड़ों के बीच से नीली चमकती हुई आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वो देख, वाटर विंग, वेदर ने इशारा किया। एक चमकती हुई जलपरी जैसी आकृति झील के ऊपर उड़ रही थी। कैसे पकड़ते हैं? रेयांश ने पूछा। अपनी आंतरिक शक्ति से, वेदर ने कहा। बस दिल से पुकारो। अगर तुम सच्चे हो तो मॉन्स्टर खुद सामने आएगा। रेयांश ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और पूरे दिल से पुकारा। अचानक उसके हाथ से हल्की नीली रोशनी निकली और सीधे वाटर विंग की ओर बढ़ी। वाटर विंग थम गई। उसने रेयांश को देखा और मुस्कुरा दी। फिर एक तेज प्रकाश के साथ वह एक छोटे से नीले क्रिस्टल में बदल गई, जो रेयांश के हाथ में आ गया। तुमने कर दिखाया, वेदर खुशी से चिल्लाया। पहला मॉन्स्टर तुम्हारा हो गया। रेयांश के हाथ में वह नीला क्रिस्टल धड़क रहा था, जैसे उसमें जान हो। उसने महसूस किया कि अब उसके अंदर एक नई ऊर्जा बह रही थी। लेकिन तभी आकाश में काले बादल घिरने लगे। एक भारी आवाज गूंजी, हाँ हाँ, एक नया खिलाड़ी। देखता हूँ कितना टिकता है। बड़ी तेजी से एक अजीब दिखने वाला लड़का सामने आया। उसके साथ एक बड़ा लाल आग वाला मॉन्स्टर था। ये है ब्लेज, वेदर ने फुसफुसाया। काले योद्धाओं का एक सेनापति। रेयांश की मुट्ठियां भींच गईं। अब उसे खुद को साबित करना था। अब उसे दिखाना था कि वो सिर्फ मॉन्स्टर पकड़ने नहीं आया है, वो इस दुनिया का संतुलन बनाए रखने आया है। आगे क्या होगा? क्या रेयांश पहला युद्ध जीत पाएगा, या फिर उसकी यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी? रेयांश ने अपने हाथ में पकड़े वाटर विंग के क्रिस्टल को मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक तेज चमक थी। सामने ब्लेज अपने विशाल आग के मॉन्स्टर के साथ तैयार खड़ा था। तो क्या तुम तैयार हो नए लड़के? ब्लेज ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में घमंड साफ झलक रहा था।
रेयांश ने गहरी सांस ली। वेदर ने फुसफुसाते हुए कहा, ध्यान रखना, ब्लेज का फ्लेम रॉक बेहद खतरनाक है। वो आग के गोले बरसा सकता है, लेकिन तुम्हारा वाटर विंग पानी का मास्टर है। आग और पानी की लड़ाई में तुम जीत सकते हो। रेयांश ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। जैसे ही ब्लेज ने हमला करने का इशारा किया, फ्लेम रॉक ने अपने मुंह से आग का एक बड़ा गोला फेंका। अब वेदर चिल्लाया। रेयांश ने क्रिस्टल हवा में उठाया और पूरी ताकत से पुकारा, वाटर विंग बाहर आ। नीली रोशनी के साथ वाटर विंग प्रकट हुआ। उसकी पंखों से ठंडी बूंदें गिर रही थीं। उसने एक झटके में पानी की एक मजबूत लहर बनाई और आग के गोले को बुझा दिया। ब्लेज चौंक गया। तुमने पहली चाल बचा ली, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। फ्लेम रॉक अब और भी उग्र हो गया था। उसने जमीन को जलाना शुरू कर दिया। पूरा मैदान गर्म हो उठा। रेयांश ने महसूस किया कि वाटर विंग की शक्ति कमजोर पड़ रही थी। ध्यान से, रेयांश, वेदर चिल्लाया। तुम्हें वाटर विंग के साथ अपनी आत्मा को जोड़ना होगा। अकेले मॉन्स्टर की ताकत काफी नहीं होगी। रेयांश ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी भावनाएं वाटर विंग के साथ जोड़ दी। अचानक उसके और वाटर विंग के बीच एक चमकदार रेखा बन गई। दोनों की ऊर्जा एक हो गई। वाटर विंग का आकार बड़ा हो गया। उसकी पंखों से पानी के तेज धाराएं निकलने लगीं। उसने एक जोरदार हमले से पूरे मैदान को पानी से भर दिया, आग को पूरी तरह बुझा दिया। ब्लेज ने गुस्से में चीखते हुए फ्लेम रॉक को और बड़ा करने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वाटर विंग ने उसे चारों ओर से पानी के बुलबुलों में फंसा दिया। फ्लेम रॉक की आग बुझ गई और वो हार मान गया। ब्लेज ने अपनी हार स्वीकार की, लेकिन जाते जाते कहा, ये तो बस शुरुआत थी रेयांश। असली जंग अभी बाकी है। काले योद्धाओं के राजा को हराना आसान नहीं होगा। रेयांश ने चुपचाप उसकी बात सुनी, लेकिन उसका मन अब और भी दृढ़ हो गया था। वह जान चुका था कि ये दुनिया सिर्फ मॉन्स्टर पकड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे इस धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए लड़ना था। वेदर ने रेयांश की पीठ थपथपाई, बहुत बढ़िया किया दोस्त। अब तुम्हारा अगला लक्ष्य है अपनी टीम बनाना। हर एलिमेंट को समझना और अपने अंदर की ताकत को बढ़ाना। टीम, रेयांश ने पूछा। हाँ, वेदर मुस्कुराया। हर महान योद्धा के पास एक टीम होती है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और अंधकार के मॉन्स्टर्स को संतुलित करना होगा। तभी तुम काले योद्धाओं को हरा पाओगे।